हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, आप सभी का सरल कर्मकांड सीखें चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको नवरात्रों में किस प्रकार से अपने घर में कलश स्थापन करें, जौ को बोएं, वह संपूर्ण जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे और मंत्रों को भी बताएंगे। किस प्रकार से कलश रखें, स्थापित करें, किन मंत्रों को पढ़ें, किन मंत्रों के द्वारा पूजन करें, संपूर्ण जानकारी आपको हम प्रदान करेंगे। आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि नवरात्रों में प्रत्येक भक्त माँ भगवती के निमित्त कलश स्थापन करता है और उनकी भक्ति को करता है। इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपने घर में कलश स्थापन करें और माँ भगवती की कृपा प्राप्त करें। आइए सर्वप्रथम कलश में रोली से स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर गले में 3 धागा वाली मौली लपेटें और कलश को एक ओर रख लें। कलश स्थापित किए जाने वाली भूमि, मिट्टी अथवा पाटे पर जिस पात्र में यदि आप मिट्टी रखे हो उस पात्र में कुमकुम अथवा रोली से अष्टदल कमल बनाकर निम्न मंत्र से भूमि का स्पर्श करें। इससे पहले आप पवित्र हो जाएं, आचमन कर लें, तिलक धारण कर लें, पवित्री धारण आदि करते हुए स्वस्ति वाचन मंगल पाठ करते हुए इसके बाद कलश स्थापन किया जाता है। तो अब जो भूमि में हम कलश को स्थापित करेंगे उस भूमि का हमें स्पर्श करना है, उस मिट्टी का स्पर्श करना है। इस मंत्र को पढ़ते हुए ओम भूरासि भूमिरस्यादितिरासि विश्वाधाया विश्वस्या भुवनस्या धर्त्री पृथिवीं यक्ष पृथिवीं दृगुं हा पृथिवीं माहिगुंषिः। इस प्रकार से भूमि स्पर्श के बाद निम्नलिखित मंत्र पढ़कर पूजित भूमि पर सप्तधान्य अथवा गेहूं या जौ बोएं। इस मंत्र को पढ़ते हुए ओम धान्यमासि धीनुहि देवान् प्राणायतवो दानायतवा व्यानायतवा दीर्घामानुप्रशीतिमायुखे धाम देवो वाह सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगृह्णात् त्वक्षिद्रेण पाणिना चक्षुषे द्वामहीनां पयोषि। उस मिट्टी में इस मंत्र के द्वारा गेहूं अथवा जौ को बोना है। तत्पश्चात कलश स्थापन करना है। जो हमने कलश में रोली और स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर रखा हुआ है उस कलश को स्थापित कर देना है। अभी जल नहीं भरना है, इसके बाद जल भरने का भी मंत्र आएगा। कलश स्थापन करें, उस कलश को उठा करके मिट्टी के बीचों बीच रखें। इस मंत्र को पढ़ते हुए ओम आजिघ्र कलशं मह्यात् वा विशन्दुन्दवाः पुनरुर्जा निवर्त्वश्वशानाः सहस्रं धुक्ष्वोरुधारापयस्वति पुनर्माविशताद्रैः। इस मंत्र से कलश स्थापन कर दें। तत्पश्चात इस मंत्र के द्वारा मंत्र को पढ़ते हुए कलश में जल भरें। इस मंत्र को पढ़ें ओम वारुणस्योतं भानमासि वारुणस्य स्कम्भसरजनीस्थो
वरुणस्यारित सदन्यासि वरुणस्यारित सदनमासि वरुणस्यारित सदनमासीद। इस मंत्र से कलश में जल भर दें। तत्पश्चात इस मंत्र को पढ़ते हुए कलश के अंदर चंदन छोड़ें। ओम त्वांगंधर्वा अघनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखाधे सोमो राजा विद्वान् यक्षमाद्यमुच्यत। चंदन छोड़ने के बाद कलश के अंदर सर्व औषधि छोड़ें। इस मंत्र को पढ़ते हुए सर्व औषधि में मुरा, जटा, मानसी, वच, कुष्ठ, शिलाजीत, हल्दी और दारू हल्दी, सटी, चंपक, मुस्ता ये सर्व औषधि कहलाती हैं। जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप उसके कलश के अंदर डालें। ओम इस मंत्र को पढ़ते हुए ओम या ओखाधीः पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा मनैनु बभ्रूणामहग्गुं शतं धामानि सप्त च। सर्व औषधि छोड़ने के बाद कलश के मध्य में फिर से इस मंत्र को पढ़ते हुए दूब को छोड़ें। ओम कांडात् कांडात् प्ररोहन्ते परुखाः परुखस्परि एवानो दूर्वे प्रतनुसहस्रेण सतेन च। दूब छोड़ने के बाद कलश में पंच पल्लव स्थापित करें। इस मंत्र को पढ़ करके पंच पल्लव होते हैं बरगद, गूलर, पीपल, आम और पाकड़, ये पंच पल्लव कहलाते हैं। इनके पत्तों को आप ले आएं और कलश में स्थापित करना है इन मंत्रों को पढ़ते हुए। ओम अश्वत्थेवो निखदानं पर्णेवो वाशातिष्कृता गोभाज इत्किलाशाथ यत्सनवथ पूरुखं मां। पंच पल्लव रखने के बाद कुश छोड़ें। कुशा इस मंत्र को पढ़ते हुए कलश के मध्य में छोड़ना है। ओम पवित्रेस्तो वैष्णव्यो सावेदुद्वाहा प्रसव उत्पुनाम्यक्षिद्रेण पवित्रेण सूरजस्या रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपाते पवित्रपूतस्य यत्कामाः पुने तक्षकेयं माम्। कुश छोड़ने के तत्पश्चात सप्त मृत्तिका, घुड़साल की मिट्टी, हाथी के साल की मिट्टी, बांबी, नदियों के संगम, तालाब, राजा के द्वार और गौशाला, इन 7 स्थानों की मिट्टी को सप्त मृत्तिका कहा गया है। इनको भी कलश के मध्य में छोड़ना है इस मंत्र को पढ़ते हुए। ओम श्योना पृथिवीनो भवानिक्षरा निवेशानि जच्छानाः सर्मशप्रथाः। इसके बाद सुपारी छोड़े इस मंत्र को पढ़ते हुए। ओम जाहा फलिनीर्जा अफला अपुखपाजाश्च पुखपिणीः बृहस्पति प्रसूस्तास्तानो मुञ्चन्त्वग्गुं हाशाः। सुपारी के छोड़ने के बाद पंच रत्न छोड़ें। सोना, हीरा, मोती, पद्म, राग और नीलम ये पंच रत्न कहे जाते हैं। जो भी उपलब्ध हो आप छोड़ सकते हैं। ओम परिवाजपतिः कविरग्निर्हव्या न्यक्रामीत दाधाद्रतनानि दासुखे। तत्पश्चात कुछ द्रव्य छोड़ें। चांदी का सिक्का हो आपके पास उसको छोड़ दें।
इस मंत्र को पढ़ करके, नहीं तो कोई भी सिक्का हो छोड़ दें। ओम हिरण्यगर्भाः समावर्तताग्रे भूतस्या जाताः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कशमै देवाय हविखा विधेम मां। तत्पश्चात अब कलश को वस्त्र से अलंकृत करें। इस मंत्र को पढ़ते हुए वस्त्र चढ़ाएं। ओम सुजातो ज्योतिखा सहसद्मवरुतमात्सदत्स्वाहा वाशो अग्ने विश्वारूपगुं संव्यवस्वविभावशो। वस्त्र चढ़ाने के बाद अब कलश पर पूर्ण पात्र चढ़ाएं। कटोरी होगी, उसके अंदर आपको गेहूं या चावल भर लेने हैं, उसको कलश के मध्य ऊपर रख देना है। इस मंत्र को पढ़ते हुए ओम पूर्णादर्भि परापतशु पूर्णा पुनरापत वसनेव विक्रीणावाह इघमोर्जग्गुं शातकरातो। पूर्ण पात्र रखने के बाद पूर्ण पात्र में आप पात्र हो गए, उसके अंदर चावल या गेहूं जो हो आपके पास उपलब्ध उसे भर दें और एक नारियल सूखा या गीला जो भी हो उसमें लाल कपड़ा लपेट करके उसको भी उसके ऊपर रखना है। इस मंत्र को पढ़ते हुए ओम जाहा फालिनीर्जा अफला अपुखपाजाश्च पुखपीणीः बृहस्पति प्रसूस्तास्तानो मुञ्चन्त्वग्गुं हषः। इस प्रकार से हो जाने के बाद अब कलश में देवी देवताओं का आवाहन करना चाहिए। सबसे पहले हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर निम्नलिखित मंत्र से वरुण का आवाहन करें। ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा सास्ते जजमानो हविद्भिः अहेर्मानो वरुणेह बोध्युरुषग्गुं शामान आयुः प्रमोखीः। अस्मिन् कलशे वरुणं साङ्गं सपरिवारं सायुधं सशक्तिकम् आवाहयामि। ओम भूर्भुवः स्वः भो वरुण इहागक्ष इह तिष्ठ स्थापयामि पूजयामि म पूजां गृहाण। ओम अपां पतये वरुणाय नमः। इस प्रकार से बोल करके अक्षत पुष्प कलश के ऊपर छोड़ दें। फिर हाथ में अक्षत पुष्प लेकर चारों वेद और अन्य देवी देवताओं का आवाहन करें। ओम कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्णवः अङ्गैश्च सहिताः सर्वे कलशं तु समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शान्तिः पुष्टिकरी तथा आयान्तु देवपूजार्थं दुरितक्षयकारकाः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु सर्वे समुद्राः सरितस्तीर्थानि जलदा नदाः आयान्तु मम शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारकाः। इस तरह जलाधिपति वरुण देव तथा वेदों तीर्थों नदियों सागरों देवियों एवं देवताओं के आवाहन के बाद हाथ में अक्षत पुष्प लेकर निम्नलिखित मंत्र से कलश की प्राण प्रतिष्ठा करें। ओम मानो ज्योतिर्जोखतां माज्यस्य बृहस्पतिर्जज्ञमीमन्तनोत वारिष्ठं जज्ञगुं सामीमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्तामों प्रतिष्ठ। कलशे वरुणाद्यावाहित देवताः सुप्रतिष्ठा
सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु। ओम वरुणाद्यावाहि देवताभ्यो नमः। यह कहकर अक्षत पुष्प कलश के पास छोड़ दें। तत्पश्चात इस प्रकार से बोल करके संपूर्ण पूजन करें। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि। सबसे पहले ध्यान, फिर आसन, पाद्य, अर्घ्य, स्नानीय जल, स्नानांग आचमन, पंचामृत से स्नान, गंधोदक स्नान, शुद्धोदक स्नान, आचमन, तब वस्त्र, उपवस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, पुष्प, अक्षत, नाना परिमल द्रव्य, सुगंधित द्रव्य, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, करोदवर्तन, तांबूल, दक्षिणा, आरती, पुष्पांजलि, प्रदक्षिणा, ये सभी कुछ आप कर लें। क्या बोल करके? ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। जो भी सामग्री चढ़ा रहे हैं, जैसे आप तांबूल चढ़ा रहे हैं, तांबूलम समर्पयामि। नैवेद्य चढ़ा रहे हैं तो नैवेद्यम निवेदयामि। इस प्रकार से बोल करके संपूर्ण कर लें। अथवा पहले हमने गणेश पूजन बताया हुआ है, उसमें संपूर्ण मंत्र बता रखे हैं, आप उनके द्वारा भी भगवान वरुण की पूजा कर सकते हैं। पूजा करने के तत्पश्चात प्रार्थना इन मंत्रों से करना है। ओम देवदानव संवादे मध्यमाने महोदधौ उत्पन्नोऽसि तदा कुंभ विधृतो विष्णुना स्वयं। त्वत्तु ये सर्वतीर्थानि देवाः सर्वे त्वयि स्थिताः। त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः। शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः। आदित्या वशवो रुद्रा विश्वे देवाः सपैतृकाः। त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदाः। त्वत्प्रसादामिमां पूजां कर्तुमीहे जलोद्भव। सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय शुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय। सुपाशहस्ताय झषासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। ओम अपां पते वरुणाय नमः। ओम तत्पश्चात इस प्रकार से प्रार्थना के उपरांत आप भगवान को दिव्य पुष्प अर्पित कर दें। इस प्रकार से फिर बोलना है। ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। तत्पश्चात अब हाथ में जल लेकर निम्नलिखित वाक्य का उच्चारण कर जल कलश के पास छोड़ते हुए समस्त पूजन कर्म भगवान वरुण देव को निवेदित करें। समर्पण। ओम कृतेन अनेन पूजनेन कलशे वरुणाद्यावाहित देवताः प्रीयन्तान् नमः। इस प्रकार से कलश स्थापन किया जाता है। संपूर्ण मंत्रों के द्वारा हमने आपको बताया। आप लोग इस प्रकार से अपने घर में नवरात्रों के दिनों में करें और माँ भगवती की कृपा प्राप्त करें। और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करना है, हम अगले वीडियो में आपको माँ भगवती दुर्गा जी की पूजा किस प्रकार से करें, किन मंत्रों के द्वारा करें बताएंगे। और इसके बाद संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करें, किस विधि के द्वारा करें, वह बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।